भारत ने हाल ही में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने का खिताब हासिल किया है। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक देश की नॉमिनल जीडीपी 4.17 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि जापान की जीडीपी 4.186 ट्रिलियन डॉलर है। 2007 में 1 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के आंकड़े को पार करने के बाद इंडिया की ग्रोथ स्टोरी एक शानदार कामयाबी स्टोरी रही है। प्रोजेक्शन के मुताबिक 2028 तक इंडिया जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भारत जैसे देश में जहाँ 60% लोग $3 से कम कमाते हैं और 80% लोगों को मुफ्त राशन मिलता है, वहाँ जीडीपी के आंकड़े आम नागरिक के लिए कितना महत्व रखते हैं। इसको आप 4 पैरामीटर में समझ सकते हैं। सबसे पहले है पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। इसको अगर हम जापान से कंपेयर करें तो पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत अभी भी काफी पीछे है। जापान की तुलना में भारत की पर कैपिटा इनकम 12 गुना कम है। भारत की वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय जापान के 1950 के दशक से भी कम है। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर जापान से आगे निकलना जरूर भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी हो सकता है, लेकिन जापान की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम 28 लाख रुपए है, जबकि भारत में यह आंकड़ा सिर्फ 2,45,000 है। एक और दूसरा कंपैरिजन आप एचडीआई पर कर सकते हैं। एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें ब्रॉड कंपोजिट इंडेक्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कितनी उम्र आप जीते हैं, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम जैसे इंडिकेटर्स को जोड़ा जाता है, यानी कि एक जनरल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक स्पेसिफिक इंडिकेटर है। भारत की एचडीआई रैंक 193 देशों में 130 नंबर पर है। ये रैंकिंग इंडोनेशिया, श्रीलंका, भूटान, मलेशिया जैसे देशों से भी कम है। ये सभी देश भारत से छोटी इकोनॉमी वाले देश हैं। इसका सीधा मतलब है कि इंडिया अभी भी ओवरऑल डेवलपमेंट इंडेक्स में काफी पीछे है। एक और पैरामीटर आप इनकम इक्वलिटी को भी ले सकते हैं। भारत के टॉप 1% लोगों के पास 41% संपत्ति है। इससे जीडीपी ग्रोथ का अवसर अमीरों तक ही सीमित रहता है। आम नागरिकों को जीडीपी ग्रोथ का लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख है। इसके बाद आता है टैक्स पेयर्स के नंबर। भारत में अभी टैक्स पेयर्स की संख्या करीब 1.5 करोड़ बताई जाती है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 2% से भी कम है। जबकि चाइना में टैक्स पेयर्स का परसेंटेज 10% है। यूएसए में 43% लोग टैक्स देते हैं, यूके में 53% है और जापान में यह आंकड़ा 57% तक जाता है। टैक्स पेयर के आंकड़े इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कंजप्शन को दिखाते हैं, और अगर किसी देश में कंजप्शन बढ़ता है वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, जिससे देश की इकोनॉमी ओवरऑल इकोनॉमी में काफी फायदा होगा। अब आपको बता दें कि देश की बड़ी जीडीपी दिखाती है कि किसी देश के पास कितनी आर्थिक संसाधन यानी रिसोर्सेज मौजूद है। इससे सरकार को सड़क, रेल, अस्पताल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश के लिए ज्यादा पैसा मिलता है, यानी कि इससे आम लोगों की बेहतर सुविधाएं मिल सकती है। तो भारत की जीडीपी के नए आंकड़े पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए पैसा लाइव को देखते रहें।